ए जे, माफ करना, तुम पे भरोसा नहीं किया। तुम्हारे जो भी खबरी हैं वो बहुत खतरनाक हैं। मिस्टर जिन, मुझे सोमपात के कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं? बहुत सारे देश के लोग इस आर्म्स डीलर की तलाश में हैं। वो बहुत मशहूर है। बहुत कम कीमत में दे रहा हूं। तुम पैसे लाए हो? मैं एक भारी कीमत लाया हूं और बस 100 का एक हिस्सा है। अब भी वक्त है, तो पहले गेम खेलते हैं। तुम पर भरोसा कर सकता हूं। degrees north, 33 minutes 44.56 seconds. 80 degrees west, 34 minutes 55.09 seconds. गाड़ी का नंबर है SQ005F। सोमपात उसी कार में। बॉस, सोमपात की टीम 2 सेकंड्स पहले बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। वो निकल गया। अब वो पैसे दे दो। 2 सेकंड्स और। क्या कहा? वो 2 सेकंड्स पहले भाग गया। तुम्हारी खबर की कीमत 2 मिलियन थी, पर अब उसका कोई मोल नहीं। मैं तुम्हारे सारे अक्कंडे जानता हूं। तुम्हें जो 2 गद्दार चाहिए थे, उनमें से एक मारा गया और दूसरा गद्दार तुम्हारी बगल में बैठा है। मैंने तुम्हारे दोनों गद्दार ढूंढ लिए। अब बताओ वो कहाँ है? नंबर 0, वो तुम्हें मैनुअला ओल्ड स्ट्रीट पर मिलेगा। मुझे मत मारो। इनाम दे रहा हूं, जाओ मजे करो। कुछ लोग कहते हैं हम जानकारी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ कहते हैं कि हम बदला लेने वाले क्रिमिनल्स का एक गुट हैं। हम द इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ सिक्योरिटीज से हैं और हमें कहते हैं द टेक्नीशियंस।
नंबर 0 उस एंटीक शॉप में। जल्दी निपटाओ और किसी को मत छोड़ो। ये काम कब करना है? जब इस सड़क पे सन्नाटा छाए तब। क्या कर रही है? अंधी है क्या? जरा सुनो, थोड़ा जल्दी खा लो, हम दुकान बंद करने वाले हैं। पागल कहीं का। सड़क पूरी खाली है, चलो तैयार हो जाओ। तुमने मुझसे कुछ चुराया है। हम कोई गवाह नहीं छोड़ सकते, मार दो उसे। अगर एजे ने तुम्हें यहां भेजा है तो तुम्हें बख्श सकता हूं, पर उसे जो भी चाहिए खुदा कर लेना होगा।
जाओ। मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, लेकिन वो मारा गया। मैं यहाँ सब क्लियर करता हूँ। राइस रोल्स की 2 प्लेट्स ना? ठीक है, देना। अंकल हुआ, रुक जाइए, मैं मदद करता हूँ ना आपकी। तुम अपना काम करो। अंकल हुआ, आप तो मेरा काम बढ़ा रहे हो। बच्चे जरा सुनो, अंकल हुआ हम में से एक है, वो जो चाहे कर सकते हैं। नूडल्स कहाँ हैं? अभी तक नहीं हाँ, लाए। अभी लाया। बहुत अच्छी खुशबू है। सुनना, एक सूप पार्सल भी चाहिए। पागल हो गए हो, अपना खाना खत्म करो और जाओ। मैं उसके 200 युआन दे सकता हूँ, जल्दी ला। देख नहीं रहा कितने लोग कतार में हैं? 500 युआन। दफा हो जाओ। सैकड़ों साल हो गए हैं। सूप तब से बन रहा है जब से ये होटल खुला है। सूप नहीं रहा तो बिजनेस कैसे होगा? शराब नहीं मिलती, पार्सल नहीं ले जा सकते, रोज के सिर्फ 50 बोल सूप। बेटा, यहाँ पे बिजनेस ऐसे ही चलता है। ये आखिरी बोल है। अंकल हुआ, ये ले जाइए। चलो, अपना ख्याल रखना। ये क्या? उसको कैसे पार्सल दिया? कितनी बार बताया, किसी माफ दिन करना, अंकल एक्सीडेंट हुआ। कर दोगे। रुकिए मिस्टर हुआ, सुनिए, आज मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ही अपने खूबसूरत। पति से पूछो ना। बदमाश कहीं। हेलो अंकल हुआ, कैसे हैं और आप? अंकल हुआ, कैसे हो? बहुत हेलो, दिनों बाद अंकल दिखे। हुआ। हेलो। स्मोकिंग से कैंसर होता है। जाओ, स्कूल जाओ। अब मैं 29 की हो गई हूँ अंकल हुआ। पर अभी भी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रही हो तुम। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। फिर से कूड़े में खाना ढूंढ रहे हो, किसी दिन मर जाओगे। मौसम तो काफी बदल रहा है। तुम बूढ़े हो गए हो। ये मार्केट में यूएस डॉलर से भी ज्यादा फैल रहे हैं। क्या मतलब है? मतलब इसकी कोई कीमत नहीं। पर अंकल हुआ, ये रैक तो में कई चीजें पड़ी हैं, कुछ ले लो और इसे भी साथ ले जाओ। ठीक है, शुक्रिया अंकल हुआ, शुक्रिया। हे, तुम दो क्यों ले रहे हो? एक तुम्हारे लिए है। शुक्रिया अंकल हुआ। अंकल हुआ। उसके पिताजी अस्पताल में हैं, उसे पैसे चाहिए। आपको भी तो जीना है, तभी ये इकट्ठा करते हो ना? मैं इन्हें रिपेयर करता हूँ। आप एंटीक इकट्ठा करते हो। देखा जाए तो मैं एक टेक्नीशियन हूँ। आप एंटीक इकट्ठा करते हो। फिर भी मैं एक टेक्नीशियन हूँ। मुझे नहीं पता, आपको ये याद रखना होगा। फिर से ऐसा मत कहना, क्योंकि ये सब चीजें मेरे दहेज के लिए है। मैं यहाँ सब कुछ रिपेयर कर सकता हूँ और फिर उसके बाद सब कुछ बेच दूंगा। फिर तुम्हारा दहेज इकट्ठा हो जाएगा। खाली करो, खाली करो, रास्ते पूरे खाली होने चाहिए। चलो बाहर निकलो, जगह अब हमारी है। बाहर निकलो। आई नहीं देता। हाँ?
ए बुड्ढे, घड़ी ठीक कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं? तो फिर इसे ठीक कर दे। अगर नहीं कर पाया तो मैं इस दुकान को तोड़ दूंगा और तुझे यहां से जाना होगा। यहाँ का मालिक भाग गया तो अब यहाँ की मालकिन तू है। क्या कर रहे हो? पास मत आना। सुन जैन, ये यतीम खाना नहीं बचने वाला। मेरे साथ चल, ऐश करेगी। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। चल वो मछली जल्दी से बाहर निकाल। हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अंकल हुआ ने कहा साइन कर सकते हैं। साइन कर सकते हैं। अंकल ने कहा है कि साइन कर सकते हैं। सुन भाई, सबने साइन कर दिया, बस अंकल हुआ को छोड़कर। तब तक इसे तोड़ नहीं सकते। तो चलो उसके पास। अबे ये तो सच में उसे ठीक कर रहा है। ये रिपेयर हो गए। डरा रहा है क्या? अब बहुत हुआ, पागलपन मत करो। सभी लोग रुक जाओ, इस तरह झगड़ने से कुछ नहीं होगा। रुक जाओ। दम है तो यहाँ पर आओ। अंकल हुआ जरा बच गए। नीचे उतार मुझे। अबे नीचे उतार। कोई बचाओ मुझे। अबे इसके लिए बुड्ढे को काट डालो। अबे तेरी तो नहीं मारूंगा। बाहर मत आना तुम। जी सुनो, ये सब बंद कर दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। ऐसी भंगार गन से डरा रहा है अपन को। पागल समझाए क्या? ए चलो बे। चल। कैसे चल गई? मुझे यहाँ पर पहले क्यों नहीं बुलाया? नतीजा आ गया, तुम काफी लकी हो। सिर्फ यही गन इस्तेमाल करने की इजाजत है।
इस गन के साथ साथ यहाँ 6 पासपोर्ट्स भी हैं, तुम ये देख रहे हो ना? जी हाँ। अच्छा ठीक है, अगर मैं गलत नहीं तो आज तुमने सड़क पर एक गैंग के कुछ लोगों को गैर कानूनी काम करते हुए देखा था ना? और उन्हें वैसा करने से रोकने के लिए, उन्हें डराने के लिए तुमने इस गन का इस्तेमाल किया। शुक्र है किसी को गोली नहीं लगी। अगर कोई पूछे तो तुम्हें यही कहना होगा। और उसके बाद क्या? और उसके बाद क्या? ये केस बंद हो चुका है। केस बंद हो चुका है? पर मुझसे गोली चली है सर। और वो गोली चलने की वजह से ही हो सकता है कि उन गुंडों ने किसी की जान नहीं ली। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा मान लो कि वो गोली मैंने ही चलाई थी। मुझे और मेरे ऑफिसर्स को इसे संभालने दो और इस बारे में ज्यादा मत सोचो। हाँ, एक और बात करनी है। ये ज़ेन भी ना बार बार मुझे कॉल किए जा रही है। लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। तुम बस अपना काम करो, उसे बीच में मत लाओ। मैं बस ये पूछना चाहता था कि ज़ेन का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? पागलों जैसी बातें मत करो, तुम एक पुलिस वाले हो। अंकल हुआ, मैं इस इलाके में 3 साल से पुलिस वाला हूँ। यहाँ पर एक कुत्ता भी नहीं मरा है, कोई कंप्लेंट भी नहीं आती यहाँ पर। और ऊपर से ये जो गन देख रहे हैं ना आप अपने सामने, हो सकता है इसका इस्तेमाल 3 साल पहले की गई चोरी में हुआ हो। और मुझे ऐसे ही मौके का इंतजार था। और हाँ, भरोसा करिए, चाहे आप हो या फिर ज़ेन हो, मुझे आप दोनों की बहुत फिक्र है। ठीक, अब जाइए ना। इन्वेस्टिगेशन होने से पहले कुछ बक मत दीजिएगा। तुम इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान देना। ज़ेन, ज़ेन, कहाँ हो ज़ेन? हो गया देख के? मुझे अब जाना चाहिए। क्या हुआ? देखो, चिल्लाना बंद करो तुम। पैसे चाहिए ना तुम्हें? ये लो। ठीक है बाबा, ये सारे ले लो। जाओ और सो जाओ। चलो जल्दी से जाके सो जाओ। सो जाओ। हाँ। ये लो खाओ। हाँ, बहुत देर कर दी, भूख से जान निकली जा रही है। दो। 3 साल पहले मेरी शॉप में कुछ हुआ था, तुमने ही पुलिस को बुलाया था। तब असल में क्या हुआ था तुम्हें याद है वो? अंकल हुआ ने उस गन से जुड़े सारे सबूत मुझे दे दिए हैं। करीबन 3 साल पहले अंकल हुआ की शॉप में हथियारबंद लोगों ने चोरी की थी। बस्ती में सभी लोग ये जानते हैं। इसे पकड़ो और बैठो। अब बताओ, तुम्हें कुछ याद आया?
अभी याद आया या नहीं? खाओ, अरे खाओ इसे। चोरों के बारे में किसी के पास कोई खबर तो नहीं है, लेकिन मैंने गवाहों के बयान पढ़े हैं। उस हादसे से कुछ देर पहले ही किसी ने तुम्हें वहां पर देखा था। तुम वहां क्या करने गई थी? घूम रही थी। बेकार में पूछ लिया, तुम पूरे पागल तुम हो। मेरे जाल में फंस गए। गन चलाना अभी भी नहीं भूले। तुम्हें अपनी पसंदीदा गन याद है या भूल गए? तो उसके बाद कहाँ गई? घर पर। क्या इस बात का कोई सबूत है? नहीं। तुम्हारे पड़ोसी? नहीं है। कोई दोस्त तो होगा ना? नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वो भी नहीं। अच्छा चलो ये बताओ कि उसके बाद तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बना या नहीं? मुझे चर्च का मेंबर बनना है, मैं बिजी हूँ। तो उससे पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स थे? याद करने दो। 1 2 3 4 5। गिनती जारी रखूं? नहीं। ऑफिसर, मुझे पाने की कोशिश कर रहे हो या फिर फंसाने की? अंकल हुआ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस तुम उन्हें परेशान मत करो। इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं उनका नाम इससे क्लियर करवा दूंगा, लेकिन अगर हम दोनों के बीच में सच में कुछ होता है तो मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह अंकल हुआ हूं। बाहर आ जाओ।
जाओ उसे ये वापस करो। ठीक है। अंकल हुआ। हाँ? अंकल हुआ, क्या आप घर में हैं? अंकल हुआ। तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई? दर्द हो रहा है? बिल्कुल नहीं। फिर से ऐसा कभी मत करना। कितनी मुश्किल से एक परिवार मिला है। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। मैं और मिस सेन और यतीम खाने के सभी बच्चे सब चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहे। और अब आप अकेले बिल्कुल नहीं हो। आप समझ रहे हो? तुम्हारे पास ये सब कैसे आया? ये आपके पासपोर्ट्स है ना, इसीलिए वापस देने आई हूँ। जरा ध्यान से देखो, इसमें से मेरा वाला कौन सा है? ये सभी है। देखिए अंकल हुआ, ये सभी आप ही तो है। नहीं है। देखिए अंकल हुआ। हाँ, लेकिन आपको इतने पासपोर्ट्स की क्या जरूरत है? आप इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। मुझे नहीं लगता ये आप हो। आप पहले कैसे थे इससे फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इससे कि आगे कैसे रहोगे। फर्क इससे पड़ता है कि आप अभी कैसे हो। आप हम सब के लिए मसीहा हो। और हाँ, आप मेरे दादाजी भी हो। मैंने तुमसे इसे लौटाने के लिए कहा था ना? हाँ, हाँ, मैं उन्हें अभी दे आती हूँ। तुम्हें वापस जाना चाहिए, वहां पर ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। ऑफिसर जांग, आप कितने लापरवाह हो। इतने जरूरी सबूत वहीं पर भूल गए थे। मिस जेन ने इसे वापस करने को कहा है। अब वो गन नहीं है ना तेरे पास? मारो इसे। शाओया,
तुम इस बारे में मुझसे सच सच नहीं बोल रही थी ना? झूठ बोलोगी तो नरक में जाओगी। सच में चाहते हो कि सच बताओ? हाँ, मुझे सच सच बताओ ना। आज रात को मैंने यतीम खाने में किसी को घुसते देखा और वो मिस जैन को नहाते हुए देख रहा था। अरे क्या बोल रही हो? मैंने खुद चुप हो जाओ, देखा। अरे चुप हो जाओ, क्या कर रही हो? ये बच्चे बिना कुछ भी बोलते हैं। अरे चुप हो जाओ, मरवाओगी क्या मुझे? अंकल हुआ। रुको। अंकल हुआ। अंकल रुक जाओ पुलिस! चलो कट लो, चल बे, चल 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 यहाँ से। अंकल हुआ। अंकल हुआ। अंकल हुआ, अपनी आंखें खोलो प्लीज। अंकल हुआ। मुझे ऑनलाइन एक काम की चीज मिली है, आपको देखना चाहिए। अभी अभी मैनुला स्ट्रीट पर एक गैंग ने एक दुकानदार पर हमला किया है और वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नंबर 0 की घड़ी है। वो अब तक जिंदा है। 03 ने झूठ बोला था। ढूंढ निकालो उसे। वो बस एक बूढ़ा आदमी है। उसे उन गुंडों ने पीटा है। इससे क्या खतरा होगा? वो बुढ़ा कोई आम इंसान नहीं है। बस लगता है मार खा रहा है, पर असल में वो अपनी मजबूत खोपड़ी से उनके मुक्कों को तोड़ रहा है और वो अपनी कोहनी के बल गिर के उनकी नाक को भी तोड़ रहा है। उसका हर एक वार सटीक और छुपा हुआ है। वो एजेंट नंबर 0 की किलिंग स्किल है। उन गुंडों को उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। हमें पेशेंट के ब्रेन के अंदर लोहे की कील मिली है, लेकिन उस कील का लोकेशन उसके हिप्पोकैम्पस को प्रेस कर रहा है। यहीं पर हम हमारी यादें रखते हैं। उस कील की वजह से उनकी याददाश्त गई है। आप इस बारे में कुछ जानते थे? क्या हम उस कील को निकाल नहीं सकते? पेशेंट के ब्रेन में अगर हमने कोई भी मूवमेंट की तो हो सकता है कि उनके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए। इससे जान को खतरा हो सकता है। मेरी राय है हमें बस कंडीशन को मेंटेन करना चाहिए। अरे ये कहाँ गए? अंकल हुआ। अंकल हुआ कहाँ गए? लिखा है घर चले गए हैं। वो कौन है? वो देखो, अंकल हुआ, अंकल हुआ। रुको, रुक जाओ, रुक जाओ।
खड़ा देख क्या रहा है भैया? अंदर जाके देख। बॉस ने कहा है कि अगर हमने इस बार गड़बड़ कर दी तो ये हमारा आखिरी दिन होगा। शांत हो जाओ। अंदर 6 लाशें पड़ी हैं। चलो अब यहाँ से भाग जाओ। निकल यहाँ से, चल 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 चल। अंकल हुआ। मैं आपके घर को फिर से ठीक कर दूंगा, सच में। यहाँ अच्छे से ध्यान रखना, वहां अंदर कोई नहीं जाएगा। मैं ऑफिसर चौंग को ढूंढता हूँ। वो लाशें कहाँ गई? फॉरेंसिक टीम ने चेक कर लिया, उन्हें यहाँ कोई लाश नहीं मिली। तुम प्रमोशन के लिए पागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लाशें कहाँ हैं? इसे वापस ले जाओ और ठीक से पूछो। यहाँ जो भी हुआ मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए, कल सुबह मेरी डेस्क पर। ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। अगर आपसे कुछ संभलता ही नहीं है तो करते ही क्यों है? कैमरा चेक करो। अब बस भी करिए ना अंकल हुआ। हे, ये सफेद कैसे हो गया भाई? हो तो ये ऐसे करते हैं। कुछ तो गायब है। आप कहना क्या चाहते हैं? इस कार को ढूंढो। वो रही। अंकल हुआ। अरे यार, आप ही पुलिस वाले क्यों नहीं बन जाते फिर? ये आदमी भी ना। हमने बॉडीज और वो शॉप चेक कर ली, हमें यूएसबी नहीं मिला। बॉडीज डिस्पोज होने के बाद जीरो को जिंदा पकड़ो। जी। पुलिस स्टेशन में कॉल करो, पुलिस वालों को बुलवाओ। अंकल हुआ, आप बोल रहे हैं मैं एक पुलिस वाला हूँ। ऑफिसर जॉन, वो सब कोई आम लोग नहीं है। तो मैं भी कोई आम पुलिस वाला नहीं हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। बस अभी आ रहा हूँ। आपका स्वागत है हमारे स्पा में। आपका स्वागत है। पुलिस वाला। ऑफिसर, ये जगह बंद हो गई। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। मैं यहां से जल्दी चला जाऊंगा।
पहले तुम्हें इसे पहनना होगा। और मेरी टिप? तो मैं नंगा ही चला जाता हूं। तुम यहां के तो नहीं लग रहा है, कहीं बाहर से आए हो क्या? कौन हो भाई तुम? यहां पर बहुत से पुलिस वाले हैं, कुल 9710, पर उनमें से कुछ हर साल मारे जाते हैं। इसकी वजह जानते हो? तुम्हें बताओ क्यों? वो अपनी ड्यूटी के बाद वापस घर नहीं जाते और उन केसेस में छेड़खानी करते हैं जो उनकी नहीं होती। जैसे तुम्हारा नहाना तो हो गया, पर फिर से नहाने चले आए। तुमने एक क्राइम सीन को बर्बाद किया, लोगों की बॉडी को डिस्पोज किया, और अब एक और क्राइम किया है। पुलिस वाले को नहाते हुए देख रहे हो। चलो पुलिस स्टेशन में बात करते हैं। मेरी गन किसने उड़ा दी? अब उसे जाने दो। इसे जिंदा पकड़ना चाहते थे ना? पहले शूट नहीं किया तो मारे जाएंगे। तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, अब जाने दो उसे। पीछे देखिए। कहा था ना ये आम बूढ़ा है, डरने की कोई जरूरत नहीं।
चलो। मैंने कहा था, फिर भी नहीं सुना। रेस, चलो, अपने हाथ ऊपर करो, चलो जल्दी, अपने हाथ ऊपर करो पीछे। पहले इसे बचा, इसे बचाना होगा पहले। हमें जो भी सबूत मिले हैं वो सारे तुम्हारे खिलाफ हैं। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और बदले में सिर्फ सच चाहिए। 3 साल पहले जिन 6 लोगों की बॉडी मिली थी उन्हें तुम्ही ने मारा था ना? जी नहीं। सभी के सर के अंदर हमें 6 बुलेट्स मिली हैं, पर जिस गन से उन बुलेट्स को चलाया गया था वो वहां नहीं थी। पर चूंकि ये सभी चीजें हमें एक ही एंटीक शॉप से मिली हैं, इसलिए ये अंकल हुआ एक मेजर सस्पेक्ट बनता है। हो ही नहीं सकता। वो अंकल हुआ तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। MAC-10 मिनी सब मशीन गन, FNP-90 सब मशीन गन, HK-MP-7 सब मशीन गन। बताओ ये सब क्या है? ये तुम्हारे पास कहां से आए? ये सब मेरे नहीं है। तो क्या इसे जानते हो? ऑटोप्सी के हिसाब से ये सब मरने से पहले गंभीर रूप से जख्मी थे और इन सभी को इन्हीं गन से मारा गया था। और ये सब क्या है? एंटिक्स ठीक करने वाले टूल्स। रख सिंह अपार्टमेंट वाला हिडन बॉडी केस, 2003 का यू मोडो वाला केस, चीफिंग होटल बॉडी वाला केस। अब कुछ याद आया? बोल, याद आया कि नहीं? नहीं आया। मेरे साथ खेल मत खेल, समझा? मैंने पागलों का नाटक करने वाले कई क्रिमिनल्स देखे। हमने इसका फुल बॉडी चेकअप कर लिया है। इसके सर के अंदर की कील के अलावा इसकी बॉडी पर 21 और जख्मों के निशान हैं। 4 चाकू के जख्म, 13 गोलियों के जख्म, बॉम्ब शार्पनल इंजरी के 3 जख्म और 1 जलने का निशान। और करीब 9 ऐसे जख्म हैं, वो ऐसी जगह पर हैं और इतने गंभीर हैं जिनसे जान जा सकती थी। तो क्या तुम्हें अब भी लगता है कि वो बस एक आम बूढ़ा आदमी है? हमारे सामने जो आदमी है वो असल में एक सीरियल किलर भी हो सकता है जिसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। क्या हम उन्हें प्लीज जाने दें? ऐसे ही चलता रहा तो वो मर जाएंगे। उसे किसी ने नहीं छुआ, जाओ और खुद देख लो। अरे अच्छा ठीक है अंकल हुआ ने मुझे एक दिन ये गन दी थी और कहा था कि उन्हें किसी के पास से मिली थी। बुलेट मैच टेस्ट कराओ जल्दी। पर उन्हें बेल क्यों नहीं मिल सकती? वो एक बहुत ही जरूरी सस्पेक्ट है और वो कभी भी भाग सकते हैं। अंकल हुआ 60 साल के हैं, वो कहाँ भागेंगे? भाग के कहाँ जाएंगे? मुझे उनसे मिलना है। कहा ना उनसे अभी नहीं मिल सकते। हाँ
एक काम करो, जाओ उनके लिए एक वकील ढूंढ कर लाओ। इसके लिए मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। आपके वकील आए हैं। क्या मेरा वकील? पहचाना नहीं? आप कौन हैं? यहां पर क्यों आए हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? सच में भूल गए हो? मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। बस एक ही काफी है। और बच्चे किस नंबर लिए? 0, तुम फिक्र मत करो, मैं ख्याल रखूंगा। तुम फिक्र मत करो। जो आदमी मेरे खिलाफ थे सब जेल में हैं, वो भी जिंदगी भर के लिए। अब मुझे कोई नहीं छू सकता। कुछ लाता हूं खाने के लिए। ठीक है, मैं उसकी मदद करता हूं। मास्टर और स्टूडेंट दोनों एक साथ। आज नसीब अच्छा है। बढ़िया। मास्टर, क्या हुआ? जलन हो रही है? ढूंढ लो किसी को। ये कहना बहुत आसान है। वो लोग अपने दुश्मनों के पूरे परिवार को मार देते हैं। मैं जिसके भी साथ रहूंगा वो भी मारा जाएगा। हाँ, अगर आप उनके दोस्त बन जाते हो तो रोज फिक्र नहीं करनी होगी। वो यो, अपने खाने पर फोकस करो। मेरे हाथ का खाना तो चखिए। आप लोग इतने सीरियस क्यों हैं? कंपनी ने छानबीन करने को कहा है। विश्वास नहीं होता, वो मेरा ही एक साथी है। पता है तुमने कितने पुलिस वालों की जान ली है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे अपने मास्टर ही खुद के भाई को धोखा देकर अपने परिवार को मार देंगे। मैंने हमेशा तुमसे बदला लेना चाहा, हमेशा चाहा कि तुम्हें मेरे हर दर्द का एहसास हो। ये एक एनेस्थेटिक P35 है, आसानी से डिटेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ लोगों को सुलाता है, पर सेफ्टी डोज को पार नहीं कर सकते। फिक्र मत करो, वो इतनी आसानी से जान नहीं लेगा। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। जो यूएसबी तुमने छुपा कर रखा है वापस दे दो। बस 8 घंटे बचे हैं। अगर वो नहीं लौटाया तो इन बच्चों की मौत का जिम्मा तुम पर होगा। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। कैसा यूएसबी? नीचे बैठ जाओ। कैसा यूएसबी? बताओ कैसा यूएसबी? सर, टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं। ऑफिसर चांग, बधाई हो। आज से तुम डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करोगे। आज देर हो गई है, कल तुम्हारे लिए कैबिन चुन लूंगा।
क्या अंकल हुआ ये कर सकते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो हॉन्ग, हाँ, क्या तुमने वो रिपोर्ट इंटरपोल को ट्रांसफर की थी? तो मेरे पुराने दोस्त, मेरी एक मदद कर दो ना प्लीज। आप पहले कैसे थे इससे फर्क नहीं पड़ता, और ना ही इससे पड़ता है कि आप आगे कैसे रहेंगे। फर्क इससे पड़ता है कि आप अभी कैसे हो। आप हम सबके लिए मसीहा हो। और हाँ, आप मेरे दादाजी भी हो। जी मेरी बात सुनो, मुझे मारो। बहुत हुआ तेरा। नीचे बैठो, पीछे हटो, बस करो, बहुत हुआ। नीचे बैठो, हाथ सर के ऊपर, चलो जल्दी नीचे बैठ जाओ। अंकल हुआ, अंकल हुआ, सब्र रखिए अंकल हुआ, कुछ नहीं होगा आपको, एम्बुलेंस आती ही होगी, बस हिम्मत रखिए। अंकल हुआ, ये कैसे हुआ? साथ रखिए, अंकल हुआ। 9527 रिक्वेस्टिंग बैकअप, आगे बत। शांत रहो। देखो, शांत हो जाओ। कोई गलतफहमी हो गई है। ऐसा नहीं कर सकते। कोई गलतफहमी है, अपनी गन नीचे रखो। अंकल हुआ, मुझे कुछ नहीं करेंगे। अपनी गन नीचे रखो। अंकल हुआ, ये आप क्या कर रहे हैं? जन तुम जाओ, यहाँ खतरा है। अंकल हुआ, जाओ। अंकल हुआ, अगर अभी भाग गए तो मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात समझिए, मैं आपकी मदद करूंगा। शांत हो जाइए, गन नीचे फेंक दीजिए, मेरा भरोसा कीजिए। गन नीचे रखो, हथियार फेंक दो। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते।
आप भाग नहीं सकते। इसे तुम चलाओ। सारी यूनिट सुनो, जल्दी से उनका पीछा करो। अच्छा सुनो, उस बॉक्स में एक गन है, वो सबसे बड़ी है, देना। किस बात का इंतजार है? आंखें हैं या बटन? बड़ी गन निकाल के दो। अरे वाह, क्या बात है, तुमने तो धमाका ही कर दिया। हमारे साथ काम करोगी? साथ मिलके धमाल मचाएंगे। सुनो 3, आज भी पहले जैसे ही बुद्धू हो तुम। अब तुम्हारी याददाश्त लौट आई है। नंबर 0, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त। ये एक प्रेशर बॉम्ब है, चलो हम साथ में ही मरते हैं। बड़े अजीब हो यार। उन बॉडीज को तुमने ही ठिकाने लगाया था ना? सही कहा तुमने, और तुम्हारी मौत के बारे में भी झूठ बोला था, नहीं तो आज तुम यहाँ जिंदा नहीं होते। आज जो ये कंपनी है, तुम्हारी यादों की कंपनी जैसी बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद एजे ने हमारे पुराने मेंबर्स को मारना शुरू कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन में अफवाह फैलाई गई कि अंकल होंग के परिवार को तुमने मारा है और तुम्हें वांटेड घोषित कर दिया गया। मुझे भरोसा था वो काम तुमने नहीं किया था। उस रात मैंने ही उन 6 एजेंट्स को मारा ताकि एजे को गुमराह करके तुम्हें बचा सकूं और सच्चाई सबके सामने आ जाए, पर तुम्हारी याददाश्त ही चली गई। देखो मेरे पास सबूत है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। बोलो। साथ में एजे को ढूंढने चलेंगे। ठीक है, बताओ कहाँ मिलेगा वो? यतीम खाने में। उसने बच्चों को किडनैप किया है। बच्चे? अंकल हुआ, उन्हें बचाना होगा। मुझे एक काम है, तुम खुद ही उन्हें बचाओ। गाड़ी रोको। अब क्या करने वाले हैं आप? इस पर पैर रखो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। ये बम नकली है ना? आप मेरी जान तो नहीं लेंगे ना? पैर हटा के तो देखो। हे, तुम कहां जा रही हो? जरा मेरी बात सुनो। अंकल हुआ। मैं अब भी इस नाम से बुला सकती हूँ? मेरे पास मत आना। बम है, पीछे हटो, पीछे रहो। पीछे हट जाओ, सब लोग पीछे हट जाओ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम 2 बुड्ढों तक को नहीं पकड़ पाए, वो हमारी नाक के नीचे से निकल गए। सीसीटीवी में क्या देखना है? वो हमारे सामने से गए हैं। हेलो होंग, क्या पता चला? अंकल हुआ, मुझे आप पर भरोसा है, मुझे आप पर भरोसा है।
नहीं फटा, नहीं फटा, मैं तो बच गया। नीचे झुको, नीचे झुको। वो बॉम्ब नकली है, नकली है, वो बॉम्ब नकली है, नकली है, नकली है। इंटरपोल से अभी पता चला है कि एंटीक शॉप में जो बॉडीज मिली थी वो सब के सब वांटेड क्रिमिनल्स थे, सभी प्रोफेशनल किलर्स थे। अंकल हुआ के केस में जरूर कुछ तो गड़बड़ी हुई है। शायद अंकल हुआ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम क्या कह रहे थे? सभी यूनिट्स ध्यान से सुनो। सस्पेक्ट बहुत खतरनाक है, हथियारों से लैस है। देखते ही शूट कर दो। वो बचने नहीं चाहिए। अंदर बैठो। हाँ। वो कहां पर है? हो सकता है ओल्ड स्ट्रीट वापस गए होंगे। बॉस ये देखो, जूम करो इसे। कान खोलकर सुन लो, तुम्हें घेरा जा चुका है। हथियार डाल दो और सरेंडर करो। पुलिस भी पुलिस के हाथ नहीं लगने दे सकते। नंबर 13 मेरे साथ आओ। तुम तीनों यहीं रुको और अंदर जो भी आए उसे गोलियों से भून दो। नंबर 13 कवर दो। अंदर आ जाओ। अंकल हुआ बॉम्ब के बारे में सीरियस थे? मैं मरते मरते बचा हूं। हमें बैकअप चाहिए। क्या तुम सुन पा रहे हो? मैंने तुम्हें भागने के लिए 20 सेकंड दिए थे। तुम सुन पा रहे हो? कुछ भी नहीं होगा। ये एक बड़ा ऑपरेशन है। उन्होंने इस बस्ती के सारे कम्युनिकेशन कट कर दिए होंगे।
वो यतीम खाने में है और 20 बच्चों को किडनैप किया है। जाओ जल्दी उन्हें बचा लो। बाहर कैसे निकले? बहुत देर हो गई है, फादर सो गए हैं। जाओ और आराम करो, कल फिर से आना। पैसे है क्या? अगर पैसे हैं तो अपन को दे दे जैन। जैन, अपन की मदद कर, अपन को भागना है। सब मार गए, सब मारे गए, सब मारे गए। सुनो, बताओ बाहर क्या चल रहा है? 15 सुन रहे हो? 15 पेशेंट के ब्रेन में अगर हमने कोई भी मूवमेंट की तो हो सकता है कि उनके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए। इससे जान को खतरा हो सकता है।
वो रहा यतीम खाना, जाओ बच्चों को बचाओ। रुको। अंकल काओ आप? तो कैसी लगी मेरी एक्टिंग? पूरे इलाके को सील कर दो। जीरो के पकड़े जाने तक किसी को जाने मत दो। अंकल हुआ, शाओ लापता है। अंकल हुआ, जैन तुम ठीक तो हो ना? बच्चों को बचाओ। टीम 1 बच्चों को अस्पताल ले जाओ। टीम 2 इलाका सील कर दो। समझ गए। ओ तेरी, अबे लाल बाल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू भाग रहा था? हा? चलो ले जाओ उसे। आप तो अंकल का। ये बढ़िया है, लो ये तुम्हारे लिए है। हे अंकल काओ, सुनिए, पहले सस्पेक्ट का नाटक करते हैं, फिर पुलिस वाले बनते हैं। दोनों बड़े ही क्राइम है। मैं इसके लिए आपको अरेस्ट कर सकता हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा। ऐसे वक्त पर ये छोटी चीजें देख रहे हो, पहले जाकर उनसे निपटते हैं। रुको। उस कंप्यूटर वाले से छुटकारा पाना होगा। चलो ओए सुन, जो भी कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, छिप के कहां बैठा है? बाहर आ। तू अंकल काओ के साथ खेलेगा? मेरे बचपन में जब कोई कंप्यूटर पर खेला करता था, उसे फील्ड में आने का हक नहीं था। क्या चाहता है, सबक सिखाऊं तुझे? क्यों नहीं, पर पहले हम एक गेम खेलते हैं। देखते हैं तुम मुझे कैसे ढूंढते हो। तुझे ढूंढना उतना भी मुश्किल नहीं है। हे, हिलना मत। वो कंप्यूटर मेरे हवाले कर। चल खड़ा हो।
चला जा। कौन कहता है कि कंप्यूटर वाले फील्ड पर काम नहीं कर सकते? ये बहुत महंगा कंप्यूटर है। उससे तो मच्छर भी नहीं मरेंगे। वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाओ। लेकिन इसे बढ़ाते कैसे हैं? मेरे पास मत आना। ऑफिसर चैंग, मुझे मौत का डर नहीं। मुझे लगता था कि मुझे इस बात का डर है कि मैं प्रमोशन के बिना ही ना मर जाऊं, पर अब जब मुझे गोली लगी है तो मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। अगर मुझे पाना है तो मरना मत। मास्टर, हमने 3 सालों से साथ बैठ के खाना नहीं खाया। ये आखिरी बार होगा आपके साथ। कैसा लगा मेरा खाना? कुछ बेहतर हुआ? चलिए खाना खा लेते हैं। कंपनी में किसी ने रूल तोड़ा है। ये बस 2 दिन पहले की ही बात है। दोनों तरफ से खेल रहे थे। तुम्हारी भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मुझे एक मौका दे सकते हैं? क्या आपको वो चाओ याद है मास्टर? पिछले साल उसने शादी की, पर बच्चे पहले ही हो चुके थे।
उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों के सामने शादी की। बहुत ही मजेदार था वो पल। तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेहमानों का ख्याल रखो। जानकारी लीक होने की वजह से स्वाट टीम के आधे से ज्यादा इंचार्ज मारे गए। इसे संभालना आसान नहीं होगा। इसे कंपनी को सौंप दो या फिर पुलिस वालों को, फिर भी तुम्हारा शागिर्द मारा ही जाएगा। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर वैसा नहीं किया तो मार देंगे। सुनो होंग, ये एजे की गलती है, लेकिन मैं भी जिम्मेदार हूं। मैं इससे उगलवा लूंगा कि इसने क्या क्या गन बचाई है। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ठीक है, तुमने जब ठान ही लिया है तो इससे ऐसे ही निपटते हैं। शुक्रिया अंकल होंग, शुक्रिया मास्टर। चलो ड्रिंक करते हैं। शुक्रिया। मेरी टीम अब अच्छा कर रही है, सिर्फ उन खूसट बुड्ढों को छोड़कर। अब दोनों तरफ से दोस्ती बनी हुई है। अब हमें हर वक्त कभी भी मारे जाने की फिक्र नहीं करनी पड़ती। ब्रदर होंग, वो अकेला नहीं है। मुझे एक आसान मौत दे दो। तुम बूढ़े हो चुके हो। देखा, तुम्हारे पुराने रूल फॉलो करते तो दोनों मारे जाते, पर मेरे रूल्स से कोई नहीं मरेगा। अब मेरी चीज वापस लौटा दो, और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैं विश्वास कर लूंगा इतनी जरूरी चीज तुम जेब में लेकर घूमोगे? मास्टर, बूढ़े हो गए हो। बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मरा नहीं हूं। वो घड़ी 3 साल पहले बंद हो गई थी, पर अब भी इसे पहन के घूमते हो। हाँ, भले ही ये बंद हो गई हो,
लेकिन आज भी ये 2 बार सही वक्त दिखाती है। उस दिन मैंने तुम्हें जाने दिया था और इस बार मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। तुम्हारी ये घड़ी तभी खराब हो गई थी जिस दिन तुमने हमें धोखा देने का सोचा, और तभी से इसमें हर सेकंड गलत वक्त ही दिखता है। मेरा मिशन यह है कि मैं तुम्हारी गलतियां सुधारूं। वार्निंग, लॉन्च कंफर्म। ड्रोन मिसाइल तेजी से आपके पास आ रही है। 1000 किलोमीटर। और मैं अच्छे से जानता हूँ यहाँ बहुत से मासूम लोग हैं। क्या तुम्हें उनकी फिक्र नहीं? 840 किलोमीटर। मैं जी नहीं सकता। ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग है। मेरा खेल खत्म होने वाला है। ये सबूत लेकर एक साथ नरक चलते हैं। ऑफिसर चंग, इसे ले जाओ। मिसाइल आ रही है, जल्दी करो। मुबारक हो सर। उस दिन के बाद से किसी ने अंकल हुआ को नहीं देखा। किसी ने कहा उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल भेजा गया है, तो किसी ने कहा पुलिस ने उन्हें हायर कर लिया और वो कंसल्टेंट बन गए। कुछ लोगों ने ये भी कहा अंकल हुआ अस्पताल में मर गए। उनका अंत चाहे जैसा भी हो, इस बस्ती का हर इंसान अंकल हुआ की कहानी जानता है।
मैं भागने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं थक गया हूँ, अब जाना होगा जिस जगह पर मुझे जाना चाहिए। तुमने वो यूएसबी कहाँ छुपाया है? इन्फॉर्मेंट मैनुअल की आखिरी लाइन चेक करो।